हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट IND में। जैसे कि 31 जनवरी को फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और बहुत सारे ऐसे थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हैं जो माइनर सब्जेक्ट में दीनदयाल उपाध्याय कंपलसरी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं अपने लिए, तो उनका जो एग्ज़ाम है 31 जनवरी को होने वाला है। और आइए हम आपको बताते हैं कि आपसे 40 प्रश्न कैसा और किस तरह से पूछा जाएगा। हमारे बताए हुए प्रश्नों को अगर आप देख लेते तो आपको एकदम ये मान लीजिए कि फिर दोबारा आपको किसी भी किताब को खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम एकदम चैलेंज के साथ कर रहे हैं कि 101% इसी में से ही पूछेगा तो पूछेगा। आप इसको एकदम रट लीजिए और आपको जो भी प्रश्न की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे और आपको हम एक दिन में ऐसा तैयारी करा देंगे कि आपका 40 का 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना होगा और पूरा ईमानदारी से कहीं ध्यान न भटकाए हुए आपको पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान लगाकर देखना होगा। आइए हम वीडियो को चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न होगा दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था, तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देख सकते हैं राम प्यारी। राम प्यारी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये दीनदयाल उपाध्याय का माता जी का नाम था राम प्यारी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें और राम जी का नाम याद हो तो फिर इनका माता का नाम तो भूल ही नहीं सकता है, राम प्यारी। दीनदयाल उपाध्याय के माता जी का नाम राम प्यारी। ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। 100 में 100% ये आपका प्रश्न आएगा। आपका मैंने एक क्वेश्चन तैयार कर दिया। यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इनका जो उपनाम था ये दीना था। दीना नहीं तो दीनो, लेकिन हमें जहाँ तक पता है इनका जो उपनाम था ये दीना था, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय नाम है तो इनको दीना दीना ही कहकर बुलाया जाता था। तो अगर ये हम गलत है तो आप कमेंट करके सही आंसर हमें ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। इसका भी हम आपको आंसर बता सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे मुगल सराय में इनका जो मृत्यु हुआ था, मुगल सराय में शायद इसका मृत्यु हुआ था। यहीं पे इनका जन्म भी हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी यहीं के निवासी थे। तो इनका जो आंसर हो जाएगा मुगल सराय हो जाएगा। यहाँ पे जो देख सकते हैं मुगल सराय, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका है। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय धर्म किस तरह की पत्रिका है। तो ये जो पत्रिका है, चौथा आपका आंसर हो जाएगा मासिक। ये महीने भर का ये पत्रिका था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप इसको बहुत ही अच्छे से मन में बैठा लीजिए। राष्ट्रीय धर्म मासिक, मासिक न याद हो तो महीना, महीना मंथ याद कर लीजिए। आपका एकदम राष्ट्र धर्म मंत्र आप ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी प्रश्न किसी प्रकार से आप आराम से कर जाएंगे। आगे का पांचवा प्रश्न हम देख, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिक्त स्थान है। यहाँ पे रिक्त स्थान को आप फिल करना है। यहाँ लिखा है कि पांचजन्य एक पत्रिका थी, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये साप्ताहिक थी, मतलब ये जो था आपके यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। ये है कि पांचजन्य एक पत्रिका थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, साप्ताहिक। आप देखिए 5 2 कितना 7, अब 5 में 2 जोड़ दीजिएगा 7 हो जाएगा। पांचजन्य जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी, मतलब 7 दिनों का ये पत्रिका था। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। आप कुछ मत करिए, आप बस एकदम मन में बैठा लीजिए कि पांचजन्य एक पत्रिका जो था वो साप्ताहिक थे लिखा। साप्ताहिक मतलब एक हफ्ते के लिए, मतलब एक हफ्ता मतलब पांचजन्य साप्ताहिक, पांचजन्य मतलब साप्ताहिक। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं कि 6वां प्रश्न है पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने थे। तो इसका जो महामंत्री संघ बने थे ये बने थे 1952 में। लिखा है कि पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने थे। इसमें 1991 में ये जुड़े थे, लेकिन महामंत्री ये बने थे 1952 में। जुड़े थे 51 में, बने थे 52 में। जुड़े थे 51 में, बने थे 52 में। आप इसको रट लीजिए। आपका ये क्वेश्चन एकदम 100% पूछेगा। ये हम 100% यहाँ लिख दे रहे हैं, पूछेगा। अगर आप नहीं पूछेगा तो भी, अगर पूछेगा तो भी आप एग्ज़ाम देकर आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ सर पूछा था। ठीक है। 7वां क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप, पूछा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं के निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं थी। मतलब क्या सम्मिलित नहीं थी। तो जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे तो उस समय सरकारी नौकरी का मांग बहुत ही कम था, वो आवश्यकताओं नहीं थी। आवश्यकता थी उस समय तो रोटी था, कपड़ा था, मकान था। तो यहाँ पूछा है क्या सम्मिलित नहीं थी, तो ये सम्मिलित सरकारी नौकरी नहीं थी।
ये आप क्वेश्चन को अच्छे से मन में बैठा लीजिएगा और अपने दिमाग में ये इसलिए बैठा लीजिएगा क्योंकि 1947 में 1900 में नौकरी को बहुत लोग मायने नहीं देते थे। उस समय लोग बस यही जानते थे रोटी कपड़ा मकान। ये सरकारी नौकरी तो अब लोग खोज रहे हैं ना, इसलिए इसको भूल जाइएगा। आप पूछ रहे क्या सम्मिलित नहीं है तो आप सरकारी नौकरी को ट्रिक मार के आ जाइएगा। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे साफ साफ पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु कब हुआ था। देखिए 11 फरवरी को हुआ था, लेकिन सन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसा ट्रिक बता देंगे सन आपको कभी भूलेगा नहीं। आपका जो दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु होता वो 11 फरवरी 1968 में हुआ था। 11 फरवरी 1968 में हुआ था। आपको अगर इसको याद करना है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु कब हुआ था, तो कब हुआ था तो 68 हुआ था। कब हुआ था? 68 में हुआ था, 11 फरवरी 1968। देखिए 2 कम 70 में हुआ था। कितने में? 2 कम 70 में, मतलब 1968 में। 11 फरवरी 1968 कितने में? 68, मतलब 70 से 2 कम, 70 से 2 कम, 2 कम तो 68। दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु कब हुआ था? 11 फरवरी 1968 में हुआ था। 11 फरवरी 1968 में हुआ था। इसको अच्छे से एकदम रट लीजिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछेगा। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समाज के अंतिम व्यक्ति की उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 9 है। इसका आंसर में थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका आंसर हमें मिला नहीं है, और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हमें भी जानकारी हो जाएगा। आप इस आंसर का कमेंट जरूर करके बताइएगा। आइए हम आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां है। दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये है सनातन। ये तो सबको जानता है, दीनदयाल उपाध्याय जी आरएसएस से जुड़े हुए थे, और इसका जो आंसर हो जाएगा सनातन, मतलब हिंदू धर्म के से अनुयायी थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसे पूछा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, आइए अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किस धर्म की अनुयायी थे? तो ये हो जाएगा सनातन। सनातन मीन्स हिंदू, हिंदू धर्म से ये अनुयायी थे। इसको आप भूलेंगे मत, ये तो नॉर्मल आप सबको यही है, ठीक है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। आइए हम अगला जो प्रश्न है वो 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकात्म मानव के प्रतिपादक थे? ये देखिए एकात्म जब भी आएगा मानववाद हालात, इसमें आप आंसर आंख बंद करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लाएगा। एकात्म मतलब दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मतलब दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एकात्मक मानववाद के प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे थे, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे? देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, भगवती प्रसाद उपाध्याय। जिसके पीछे उपाध्याय लिखा रहेगा उसका आंसर होगा भगवती प्रसाद उपाध्याय, भगवती प्रसाद उपाध्याय। अगर आपको ऑप्शन देख सभी के पीछे अगर भगवती लिख जाए तो बीच में प्रसाद देखिएगा, भगवती प्रसाद उपाध्याय, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? तो बिना कोई भेदभाव किए आप एकदम इसको आराम से आंसर का ए मथुरा। कहाँ पे? मथुरा। कहाँ पे? मथुरा। दीनदयाल जी का जन्म मथुरा में, यहाँ पे मथुरा में। प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान में मासिक पत्रिका राष्ट्रीय धर्म का प्रकाशित किया था? लखनऊ से। इसे ये पूछ रहा है, एकदम साफ शब्दों में आपको समझाते हैं। पूछ रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपना मासिक मतलब महीना वाला पत्रिका राष्ट्रीय धर्म प्रकाशित किया था, लॉन्च किया था, कहाँ से किया था? ये लखनऊ से किया था। जैसे दीनदयाल जी ने इसका जो लॉन्च किए थे पत्रिका जो राष्ट्रीय धर्म के नाम से था, ये लखनऊ से किए थे। आप इसको याद कर लीजिएगा। जो महीना वाला है जिसके साथ लगा रहेगा राष्ट्रीय धर्म मासिक, वो हो जाएगा लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से, ठीक है। नॉर्मल से एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमको लग रहा है आप हमारे वीडियो देख कर ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप मोबाइल लेके एग्ज़ाम देने जाएंगे और उसके सामने अगर 10 मिनट 20 मिनट समय मिलता है, आप इसको वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे
अब देखिए एग्जाम देख रहेगा ना, मिला लीजिएगा। अगर इससे हट के भी क्वेश्चन पूछे फिर हमको बताइएगा हाँ इससे हट के क्वेश्चन पूछा है। और हाँ एक बात और है कि एग्जाम देने के बाद हम जो आप लोग का एग्जाम रहेगा उसको लेकर सही आंसर पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। तो ये जो कहे थे ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था। लेकिन आप लोग भी कमेंट कर बताइए क्या ये सही है 15 नंबर का आंसर या गलत है। लेकिन हमको जहाँ तक याद है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि अगर मुझे दीनदयाल जैसे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैंने भारत का नक्शा बदल दूंगा, ये इन्हीं का कहना था। आइए 16 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। आप भी कमेंट कर बताइएगा कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर मेरा गलत है या सही है। अगर गलत है तो सही आंसर का आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न का आंसर सही कौन सा है। निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाकिस्तान महासंघ का नाम की थी। तो इसका एकदम आंख बंद करके कोई नहीं, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी का ही आंसर आएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, यहाँ पे दिया है साफ साफ कि निम्नलिखित में से किसके दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे जब दीनदयाल जी छोटे थे और ये पढ़ाई अपना कर रहे थे तो इन्होंने टॉप किया था, उसके लिए इनको 10 रुपये किसी ने मासिक छात्रवृत्ति प्रदान किया था, मतलब सहयोग किया था 10 रुपये का हर महीने की तुम आगे भी पढ़ाई करना, हम तुमको 10 रुपये महीना छात्रवृत्ति के तौर पर देंगे। तो इन्होंने इनको जो दिया था वो दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला, ये आंसर सही हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला, आंसर सही हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। इस 17 का जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा, आपका जो पूछेगा एकदम देखिए कोई डरने की जरूरत नहीं, यही प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में, हम 100% लिख कर दे रहे हैं। देखिएगा 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है लेकिन बाकी का 38 प्रश्न यही आएगा। ठीक है, आइए हम आपको 18 प्रश्न दिखाते हैं। यहाँ पर दिया है प्रख्यात चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, इनका जो जन्म हुआ 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 25 सितंबर 1916, मतलब कब हुआ था? 1916। कब हुआ था? 1916। 1916। इनका मृत्यु कब हुआ था? 11 फरवरी 1968 में इनका मौत हो गया था। 68 में, ये याद रहे। ठीक है, 11 फरवरी 1968 में इनका मौत हो गया था। 19 प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। राष्ट्रीय जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था? कोई नहीं लिखा था, और कौन लिखेगा? हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था। सिंपल सा आंसर है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 20 यहाँ देख सकते हैं आप, दिया है कि निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे। इसका प्रश्न हमको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे स्वदेशी नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा हमको जहाँ तक लग रहा है पंजन, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही है। अगला आंसर इसका क्वेश्चन देखते हैं 21। मानव एकता का विचार किस संस्कृत ने दिया? मानव एकता का विचार किस संस्कृत ने दिया? तो ये हो जाएगा भारतीय संस्कृत ने दिया। इसका आंसर क्या होगा? ये सही है या गलत है आप हमें कमेंट करके, जो ये दोनों 20 और 21 का आंसर सही है या गलत है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर क्या सही होगा? अगर हमें जहाँ तक लग रहा है सही, अगर गलत भी होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये सही क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अंत्योदय का विचार संबंधित है, ये जो है ना ये पंडित दीनदयाल से अंत्योदय का विचार संबंधित है। आप इसे आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल जो इनका जो संबंधित विचार है एक अंत्योदय विचार से भी संबंधित है। ठीक है, आप इसको आसानी से ट्रिक मार सकते हैं, ये भूलने वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है हमारे निम्नलिखित से किस अभिव्यक्ति का साधन बने। इसका आंसर हो जाएगा
सी होगा। वैसे आप भी जैसे जो भी हम प्रश्न का थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि नहीं, आप देख लीजिएगा तो इसको सच में आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसका क्या आंसर हम सही बता रहे हैं। आप गूगल से सर्च एक बार मार लीजिएगा, थोड़ा बहुत हमसे भी गलती हो सकती है, तो इसलिए आप भी अगर गूगल सर्च मार लीजिएगा, लेकिन प्रश्न सही है। प्रश्न ये 100% पूछेगा भाई। हम आपको 31 तारीख को शाम को एक और वीडियो इसे बना देंगे, देखिएगा हम जो प्रश्न ये अभी बता रहे हैं और उसमें जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हम दोनों एक साथ रख देंगे, देख लीजिएगा प्रश्न जरूर पूछेगा। इसलिए आप भी इसका गूगल कर लीजिएगा क्या इसका आंसर कौन सा सही है, और कमेंट में हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि हाँ इसका आंसर ये सही आप बताएं, नहीं तो ये गलत बताएं, तो ये सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 देख सकते हैं। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ। इसका आंसर जो हो जाएगा 24 का यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे डी देख सकते हैं, 1949 में स्थापित हो गया था राष्ट्र धर्म प्रकाशित लिमिटेड। ठीक है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्र धर्म एक पत्रिका था जिसका लिमिटेड प्रकाशित लिमिटेड करके स्थापित किया गया था 1949 में। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ओके, बहुत ही हम आसानी से, अब बहुत ही धीरे धीरे, बहुत एकदम नर्मला, बहुत एकदम प्यार से बता रहे हैं, आपको आसानी से याद हो सकता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 देख सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला है कि उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ। ठीक, और दूसरा जो इनका कथन है वो समाजवेशी विचारधारा के समर्थक थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुने। इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का बी, केवल दूसरा ही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 देख सकते हैं। अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो अखिल भारतीय प्रश्न संख्या 26 है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी थे जो अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। आप ध्यान से देखिए, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक, नरेंद्र मोदी तो एकदम ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, तो बचे कौन, डॉक्टर श्याम मुखर्जी जी। यही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कमेंट करके बताइए, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 देखिए। पांचजन्य का प्रथम यहाँ पे आप 27 देखिए, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था। इसका भी देखिए आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि जनवरी फरवरी में ये कौन सा ये नहीं पता है, लेकिन इसका जो आंसर 1947 होगा। ठीक है, आप एक बार कमेंट करके हमें इसका सही आंसर जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पांचजन्य का प्रथम संस्थापक कौन था। तो इसका जो प्रथम संस्थापक था प्रश्न संख्या 28 के, इसका आंसर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रश्न संख्या 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र धर्म का संपादक था। इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका भी थे। आइए अगला भी, यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 30। इसका जो प्रश्न है वो है दीनदयाल उपाध्याय की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। मतलब कह रहा है सम्मिलित नहीं, कौन सा, मतलब ये है ये मशीन जो था ना ये इनके विरुद्ध थे, मशीन के विरुद्ध थे, ये मशीन इनका में सम्मिलित नहीं है। और आइए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो इनका कथन है ये है प्रत्येक व्यक्ति को काम रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, और दूसरा जो था ये था रोजगार केंद्रित उत्पादन निवेश तथा विकास की रणनीति बनानी चाहिए। ये दोनों सही, तो ये हो जाएगा सी। उसके बाद आइए हम प्रश्न संख्या देखते हैं 32। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 32 देख सकते हैं कि शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए। तो ये एकीकृत होनी चाहिए। जब मन शरीर बुद्धि आत्मा एकीकृत होगा तो हर एक काम आसान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, एकीकृत। 33 का आंसर देखते हैं। 33 का जो प्रश्न है वो है कि दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर जो 33 का हो जाएगा, इसका आंसर सटीक नहीं बताया, इसका आप आंसर दे सकते हैं। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा कमेंट कर जरूर बताएं। 34 का जो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या, किसने कहा आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता की विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है। ये किसने कहा था। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कहना है, सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 35
यहाँ प्रश्न संख्या 35 देख सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया। तो ये लघु मतलब जो छोटे छोटे उद्योग उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए थे। लघु मतलब मीडियम साइज के जो उद्योग थे कि जो आसानी से हो जाए, जिसमें ज़्यादा लागत न लगे, उस उद्योग को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिए थे। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अनमोल विचार था। तो ये जो अनमोल विचार था ये राष्ट्रीय के आधार पर भारत माता ये है, ये नहीं तो देश प्रेम, स्वप्रेम हो सकता है। ए या बी इसमें सही हो जाए, आप कमेंट कर बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन है। जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 37 आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ का लेखक थे। आइए प्रश्न संख्या 2 और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 38 यहाँ देख सकते हैं, धर्म अर्थ काम और, देख सकते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये मानववाद से प्राप्त होती है। 39 का देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट चंद्रगुप्त के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर आदित्य दिखा रहा है, लेकिन आप इसको ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 100%। इसका आंसर एक बार गूगल पे सर्च करके जरूर देख लें। प्रश्न संख्या जो 40 यहाँ देख सकते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना थी। ये था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको जितना भी इस वीडियो में प्रश्न बताया सारे इंपॉर्टेंट है, 101% ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के टाइम पे जरूर इसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा। आइए, जो भी प्रश्न था जिसका आंसर हमें नहीं बताया, आप उस सारे आंसर गूगल पे सर्च कर हमें कमेंट में जरूर बताएं कौन सा आंसर सही होगा। और भी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो कमेंट करके जरूर पूछें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको आगे भी बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। हमने बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है, अब पर डे वीडियो बनाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट पे। ये वीडियो DDU के लिए पर्सनली है और इस पर DDU के सभी संबंधित नोटिस जो भी आता है आप तक पहुँचाया जाएगा। सो थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।